मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कि इसमें फाइंड क्या करना है। देखो बेटा, ये यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, ये फाइंड एंगल ए पी बी। गिवन क्या क्या है, डीई लाइन पैरेलल है क्यू आर के, ये डीई लाइन है, ये क्यू आर लाइन के पैरेलल है। आगे दे रखा एपी एंड बीपी आर दी बाइसेक्टर। ये जो एपी है बेटा, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, ये बी ए ई एंगल का बाइसेक्टर है, ई ए बी एंगल का बाइसेक्टर है। जब एंगल को बाइसेक्ट करता है इसका मतलब वो दोनों को एंगल को इक्वल पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर देगा। ऐसे ही दे रखा बीपी, ऐसे ही दे रखा बीपी, बीपी बेटा इसका बाइसेक्टर है, आर बी, आर बी ए, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, ऐसे ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। समझ में आ गया? अच्छे से लिखो, पहले पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद में फिर सोचो कैसे करना है। किसी का प्रूव हो गया हो, वैसे है डायरेक्ट, किसी का हुआ? कहाँ पे बेटा? नहीं, 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, वो एंगल ऐसे है, ये एंगल तुम्हें फाइंड करना है। अगर 90 डिग्री होता तो डायरेक्टर नहीं दे देगा, वो एंगल बेटा फाइंड करना है तुम्हें, ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए पी बी, ए पी बी एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? चलो जल्दी करो। अब यहाँ देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखना, जो चीज़ें पहले गिवन है मैं उसकी बात करता हूँ। एक ये चीज़ गिवन है, अगर मैं लिखूँ एंगल, एंगल ई ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ए पी। मैं अगर ये लिख दूं तो ये गलत है सही है, चेक करना बेटा। मैंने क्या लिखा, सारे बच्चे यहाँ देखो, लिखो मत, बंद कर दो लिखना। मैंने लिखा एंगल ये बी जो एंगल है, ये बी का मीनिंग ये टोटल जो एंगल है बेटा, ये टोटल एंगल, ये मैंने इस एंगल का ट्वाइस कर दिया। कर सकते कि नहीं? क्यों कर सकते? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो मैं ये पूरे एंगल को या तो मैं इसका ट्वाइस करके लिख सकता हूँ या फिर इसका ट्वाइस करके। मैंने जानबूझ के अंदर वाले का ट्वाइस करके लिखा है। ठीक है, तो एक ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये चलो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें है जो लाइन ए पी इज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा। आगे सुनो, सेम तरीके से ये नीचे वाला एंगल लिखो, ए बी या फिर आर, मैं इसको लिखूंगा आर बी ए। इस आर बी ए एंगल को क्या लिख सकता हूं? आर बी ए को बोलो बेटा, आर बी ए को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एंगल ए बी पी। आजा बेटा आजा, यहाँ पे बीपी, बीपी इज द बाइसेक्टर हो गया, बीपी इज द बाइसेक्टर। इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ, एंगल तुम्हारे पास जो ई ए बी दे रखा है, ये एंगल इक्वल टू है बेटा, एंगल नहीं, ई ए बी एंगल प्लस प्लस एंगल आर बी ए, इन दोनों का सम कितना होगा? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये और ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये को इंटीरियर एंगल होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। समझ में आया? ये ट्रांसवर्सल लाइन है और अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्री लिख दो ट्रांसवर्सल लाइन, या तुम लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसके बाद इतना लिखा बेटा। अब यहां देखो, इस एंगल को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हो बेटा? ये लिख सकते हो ना 2 टाइम्स बी ए पी, और इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल ए बी पी इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
तो ये एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। यहाँ से समझो अगर चीज़ को, अगर इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गई तुम्हारी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। देखना बेटा, ये एंगल जो अंदर वाला आया है बी ए पी मतलब ये अंदर वाला एंगल, और दूसरा है ए बी पी ये अंदर वाला, इन दोनों का सम अगर 90 है तो ये कितना होना चाहिए फिर 90, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो ये जब 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, तभी 180 बनेगा। तो मैं अब इसके आगे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए पी बी में लिखेंगे एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। ये मैंने लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो बेटा कितनी गिवन है, ये 90 गिवन है। तो 90 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करा तो यहाँ से एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 इज द राइट आंसर। ये 90 आ गया बेटा। सारे बच्चे कर लो, क्योंकि 90 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अच्छे से कर लो, स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है, ठीक है। चल जाएगा, अगर कुछ बच्चे एक्स वाई मान के करते हैं वो भी हो जाता है। हाँ हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। करो बेटा जल्दी, ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखो, लिखने के बाद सॉल्व कर दो। ये तो एंगल पहले से ही रेशियो में गिवन है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। करो, कभी भी रेशियो को क्वेश्चन आएगा तो वो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना बेटा। लेट एंगल्स हो गए 2x 3x एंड 4x। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। इन सबको ऐड कर लो बेटा, तो 9x इक्वल टू 180। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 9। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। x 20 आ गया तुमसे तो एंगल पूछे, तो पहला एंगल क्या होगा 2x, देयरफॉर 2 इंटू 20 पहला एंगल आ गया बेटा 40 डिग्री। 3x निकालेंगे तो ये बन गया 3 इंटू 20 60 डिग्री। और नेक्स्ट हो गया 4x, तो 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री। ये बेटा सारे के सारे आंसर आ गए, ठीक है। ये आंसर हो गए, जल्दी करो नेक्स्ट। अच्छा सवाल है बेटा, सारे बच्चे पहले कॉपी कर लो। एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है ए पे राइट एंगल है। एल इज ए पॉइंट ऑन लाइन बी सी सच दैट ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए एल वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी लाइन पे। हमें ये प्रूव करना है एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये प्रूव करना है। सुनो, ऐसा हो जाता तो फिर तो आसान हो जाता सवाल। सुनो बेटा, क्या है, पहले तो क्वेश्चन में जैसे है डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ए पे है, तो मैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ए पे 90 है बेटा, ए पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी ए सी, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों ने दूसरी तरीके से लिखा हो, नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए पे तुम्हें 90 डिग्री बनाना है। आगे क्या दे रखा है बेटा, आगे दे रखा है कि L इज अ पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर कोई L पॉइंट है, AL इज परपेंडिकुलर टू BC। AL ये बेटा यहाँ पे जाके ये परपेंडिकुलर है, ये AL परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है BAL मतलब ये छोटा सा एंगल एंगल C के इक्वल प्रूव करना है।
ए सी बी का मतलब है एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ आओ, बहुत डायरेक्ट सवाल था। हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखो, जल्दी लिखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जल्दी लिखो बेटा। ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तुम्हारे पास एंगल ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है? तो यहाँ 90 चिपका दो, 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएंगे तो बेटा माइनस के हो जाएंगे, और अगर मैं बी को भी उधर लेके जाऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ एंगल सी रखूंगा, तो ये बचेगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल बी। किसी को कोई दिक्कत बेटा? मैंने क्या किया, सी को इधर रखा, मैं बी को भी राइट में ले गया, 90 को भी राइट में लेके चला गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एंगल सी को रखा, क्योंकि मेरे को एंगल सी और उसको प्रूव करना है, इसलिए। आगे सुनो। अच्छा, 180 में से अगर 90 चले भी जाएंगे तब भी 90 बचेंगे, तो 90 माइनस एंगल बी, ये मेरे पास एक आ गया इक्वेशन नंबर 1। और ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी बच्चा मैंने? तो यहां लिख भी दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैंने इतना काम किया। ये तो कोई बड़ा काम तो किया नहीं, बिल्कुल आसान था, कोई भी बच्चा कर लेगा। अब सारे बच्चे यहाँ देखो, ये एक ट्रायंगल है बेटा ए एल बी, या मैं और आसानी से बोलूँ बी ए एल ट्रायंगल। मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, साथ साथ लिखोगे इन ट्रायंगल बी ए एल। बी ए एल ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो इसके भी तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चा? 180 होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एंगल जो बी है, एंगल बी को तो मैं एंगल बी लिख दे रहा हूं, प्लस इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा? यही तो लिखूंगा, बी ए एल, एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए एल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। बेटा तुम बताओ, एंगल ए एल बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, चेक करके बताओ। ए एल बी, देखो ए एल बी ये 90 है ना बेटा, तो इसकी जगह मैं 90 लिख सकता हूँ, लिख दो। तो एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल। अच्छा एक काम और करो, एक काम और करो, दो काम करने एक साथ। ये जो एंगल बी है ना, इसको भी राइट में ले जाएंगे और इसकी जगह 90 लिखेंगे। दो काम निपटा लेते हैं एक साथ। एंगल मैंने बी ए एल लिखा, बी ए एल लिखा, इसकी जगह बेटा मैंने 90 डिग्री लिख दिया, इज इक्वल टू 180 और माइनस एंगल बी। ये 90 भी राइट में लेके जाएंगे, तो एंगल बी ए एल इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल बी। 180 माइनस 90 बेटा कितने होते हैं? 90 होते हैं, तो 90 माइनस एंगल बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 2 को देखो, 1 को देखो, 2 को देखो, 1 को देखो, 2 को देखो, राइट हैंड साइड दोनों की देखो, जल्दी जल्दी देखो। सेम है कि डिफरेंट है? एग्जैक्ट सेम है। जब आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी तो सेम होगी। तो लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 एलएचएस इक्वल कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ढेर सारे मेथड होते हैं बेटा, बहुत ढेर सारे होते हैं। इससे आसान हो तो बता दे बेटा। इससे आसान है? हाँ तो वो ये ज़्यादा ये क्यूट भी लग रहा है, इजी भी है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ए एल, हैंस प्रूव्ड। और एंगल सी को क्या लिख सकते हो बेटा? एंगल सी को ये लिख दो, एंगल ए सी बी। इसको आगे पीछे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी, हैंस प्रूव्ड। कर लो बेटा, जल्दी करो। कौन सा बता रहे थे बेटा एक्सटीरियर एंगल, कौन सा लिखते बोलो एक बार? हाँ ठीक है, लगा दिया, यहाँ तक आ गए। बी ए एल, हाँ, ए
ए बी एल, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 90 तो ये, तो बेटा हम तुम्हें थप्पड़ फेंक के मारेंगे, ये वैसे भी इन दोनों का ये 90 तो आया, ये मैंने भी तो 90 लिखा। देखना एंगल एंगल बी प्लस बी ए एल 90 तो आया, एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, नया कुछ नहीं, ठीक है। चल मैं आगे बढ़ूँ बेटा, सही है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं टेस्ट में दे दूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में टेस्ट में दूंगा, थोड़े से लेवल अब बढ़ता रहेगा। अच्छा मैं कुछ बच्चों को अभी तरीका ही नहीं बता, पढ़ने का क्या रहेगा, हम लोगों का कोर्स चलता रहेगा, फिनिश होता रहेगा, और बार बार क्या होगा, रिवीजन चलता रहेगा बीच बीच में। और जब फिनिश हो जाता है उसके बाद में फिर मैं कराऊंगा पेपर्स, स्कूलों के पेपर होते हैं वो कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, केस स्टडी कराऊंगा, तो ऐसे चलता रहेगा, हर क्लास में तुमको कुछ न कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे उस दिन ज़्यादातर बच्चे एब्सेंट थे, मैंने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराए थे, याद है, अच्छे अच्छे सवाल थे। तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे ना, इसलिए नहीं आ रहा है थोड़ा। एक ये लाइन दे रखी है, देखना बेटा, एक ये लाइन है, सपोज ये लाइन है एम, और एक पैरेलल लाइन इसके मैंने ड्रॉ करी जिसका नाम रख दिया मैंने एन, ये दो पैरेलल लाइन है। अच्छा दो और लाइन है जो इन दोनों पे कैसी परपेंडिकुलर लाइन है, अलग अलग हैं ऐसे। मान ले बेटा एक लाइन ये मैंने ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, ये जो लाइन है इसका कुछ नाम रख देते, क्या रख दें, एम एन एल, फिर उसको क्या लिखेंगे, इसको मैंने एल लिख दिया, इसको मैंने ओ लिख दिया, चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू लिख दो, अच्छा लगेगा, ये नाम ही अच्छे नहीं लग रहे मेरे को यार, नाम ऐसे रखो जो लेने में भी ठीक लगे। इसका नाम रख दिया बेटा पी, इसका नाम रख दिया मैंने क्यू। अच्छा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है बेटा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, यही तो प्रूव करना। क्या, वो तो गिवन है बेटा ये तो गिवन है ना, पैरेलल है, ये तो पहले से गिवन है, ये तो पैरेलल है, ये गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये दोनों पैरेलल है। कैसे करेंगे, इसका कुछ नाम रख दो, इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ भी कुछ चाहो तो नाम लिख दो, यहाँ भी तुम चाहो तो कुछ नाम लिख दो बेटा। चलो इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इस पॉइंट को, थोड़ा दिमाग लगाओ तुरंत हो जाएगा, ट्राई करो। करो अब तो आ गया ना समझ में, अब करो, डायरेक्ट सवाल था। इसको चाहो तो ऐसी नंबरिंग टाइप की लिख लो, जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे लिखो ना, इस एंगल को, इसको मैंने, इसको और एक्सटेंड अगर कर दें तो यहाँ पे ये भी तो 90 होगा बेटा, इसको भी अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, डॉट 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 ऐसे करता चला जाऊं, अगर यहाँ पे एंगल मैंने नाम लिख दिया, सपोज इसका लिख दिया 1, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ बेटा ये 2, ठीक है, इसको मैंने एंगल 2 लिख दिया, ये भी 90 है, ये एंगल 2 है। अगर इसको मैंने एंगल 3 लिख दिया, ये एंगल एंगल 3 इक्वल टू ये भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि मैंने, अब मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से सुनना बेटा, मैं लिखूंगा n is perpendicular to q, therefore angle 1 equal to 90 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये लिख दी मैंने, ऐसे में लिखूंगा एंगल 2 इक्वल टू, मैं लिखूंगा p is perpendicular to m, therefore angle 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मजेदार बात ये है, अगर ये 90 है, p जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू m है, और m और n आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि ये सेम लाइन अगर आगे आगे एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो यहाँ अगर 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, बट m इज पैरेलल टू n, देयरफॉर एंगल 3 इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। चलो मैंने इसको लिख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया बेटा। अब फ्रॉम 1 एंड 2 बताना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बताना, दोनों ही 90 है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपस में अगर इक्वल हो गए, अगर दोनों ही आपस में इक्वल हो गए, तो ये कौन से एंगल हैं बेटा, ये तो अगर ये लाइन और ये लाइन है तो ये तो हो गए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए।
अगर ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो लाइन और ये वाली लाइन है वो आपस में कैसी है, पैरेलल, पैरेलल है। लिख दो देयरफॉर लाइन, देयरफॉर लाइन P एंड, ऐसे लिख दो देयरफॉर P इज पैरेलल टू Q, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करने को बोला था, P और Q आपस में पैरेलल लाइन हो। जल्दी कर लो बेटा।